बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है उसका मतलब ये है कि महिलाओं को भागीदारी मिलेगी एमएलएज में, एमपीज में, विधायक में, और पहले ही राजस्थान में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है पंचायती राज में। तो क्या मायने हैं इसके, अभी बात करते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम भावना है। भावना, अगर महिलाओं को एमपी और एमएलए में, है ना, 33% आरक्षण मिलता है, उनको अवसर मिलता है कि आपके जो एमपी एमएलए बनेंगे वो महिला बनेंगी, तो आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ सकता है उससे? महिला के बारे में सोचती है? जी। किस तरह से? अच्छा, आप बताओ कि कैसे लगता है कि अगर महिला आएंगी आगे तो क्या फर्क पड़ सकता है? ये मान लो कि महिलाओं के बारे में सोचेगी। हॉस्पिटल होंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होंगे तो उनके डॉक्टरों के बारे में बोलेगी। और लेडीज़ों के जैसे प्रेग्नेंट की होती है दिक्कत, तो हॉस्पिटल के अंदर वो नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलती, नर्स नहीं मिलती, तो उनके लिए भी बोलेगी। जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर सर नहीं होते, स्कूलें टाइम से नहीं खुलती, आने जाने में दिक्कत होती है, साधन वगैरह नहीं मिलता, तो उनकी सबकी समस्या दूर करने के लिए। आपने बहुत सही बोला, क्योंकि जो अभी तक सरकारें हैं उन्होंने स्कूल तैयार कर दिया है, हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हो कि अगर किसी की डिलीवरी है तो उस समय में कोई मिलता नहीं है, और अगर तबीयत बिगड़ जाती तो क्या गांव में उस समय एम्बुलेंस मिल जाता है? नहीं मिलते, एम्बुलेंस भी नहीं मिलता। कुछ भी सुविधा नहीं मिलती। वैसे खड़े तो गए लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। और आपको लगता है कि अगर आपकी महिला लीडर होगी तो वो ज्यादा ये बात को समझ पाएगी? हाँ, वो जरूर समझेगी महिला के बारे में, और वो आगे से आगे कोशिश करेगी पूरी कि महिला आगे बढ़े और इनका विकास होए। महिला करेगी ऐसा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे महिला बनना चाहती है, लेकिन सामने 2-3 आदमी खड़े हो जाते हैं या समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो उसको नहीं, चुनाव नहीं लड़ने देते। हाँ, दबाव डालते हैं वो कि नहीं खड़े होने देंगे महिला को, हम जेंट्स ही रहे आगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब हर बात में लेडीज आगे है, महिला भी आना चाहती है। हर बात में, कोई भी बात हो, जैसे हॉस्पिटल हुआ और कुछ हुआ, स्कूल हुआ, किसी के बारे में भी। जैसे यहाँ से सिरसी मोड़ से यहाँ सिरसी गांव तक आते हैं हम, यहाँ पे बिल्कुल भी साधन नहीं है हमारे पास, बस भी नहीं है, टेम्पो कुछ भी नहीं है। और यहाँ से सिरसी गांव से भांगरोटा जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं है। तो ऐसी सुविधा करनी चाहिए हमारे को, जो हमारे बच्चियाँ, जेंट्स, लेडीज, बुजुर्ग सभी है ना, सुविधा चाहिए उनको साधन की। आपने बहुत सही बात बोली। मैंने ये भी देखा है कि जब हम लोग, आपका नाम बताइएगा? सीता। हाँ सीता, ये बताओ कि जब हम जैसे पढ़ने जाते हैं, बच्चियां पढ़ने जाती हैं, तो एक तो जगह है कि जगह जगह स्कूल्स खुल गए हैं, लेकिन बच्चियां जो जैसे बड़ी होती है ना, वो कहती है कि हमको बस मिलना चाहिए, स्कूल का बस। ऐसे नहीं है कि जो सबके लिए साधन है उसमें। तो आपको क्यों लगता है कि स्कूल बसें जो है वो जरूरी है? क्योंकि बच्चियों की सुविधा के लिए उनको चाहिए कि जैसे मैं खुद अपने साधन से जाऊं, खुद की बस से जाऊं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं जाऊं तो मेरी हिफाजत है इस बस के अंदर, और अगर कोई साधन से जाऊंगी तो जैसे कुछ भी दुर्घटना हो सकती है मेरे साथ, ये बात है। आपको क्या लगता है कि अगर महिलाओं को ज्यादा अवसर मिलेगा राजनीति में आने का तो क्या वो आएंगी? आएंगी, आना चाहिए उसको। लड़कियां भी आनी चाहिए, औरतें भी आनी चाहिए, सभी होना चाहिए। तो जैसे आपका कोई सरपंच है यहाँ पे, या आपका कोई यहाँ पे लीडर है, आपका यहाँ पे पार्षद है या एमएलए है, तो उसको जब आप बोलते हैं वो सुनता है क्या? मतलब जो महिलाओं की खासकर समस्याएं हैं। नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता माँ की। जैसे क्या बातें हैं जो अनदेखी करते हैं, नहीं सुनते हैं? जैसे पानी हो, ये रोड हो, कोई भी जो रोड फूटी हुई है, कुछ भी नहीं सुनता। क्या नहीं सुनते हैं? हाँ, जैसे मान लो पानी है, रोड है, आने जाने के लिए साधन नहीं है, ऐसी बातें नहीं सुनते। ये तो हर एक बात सुननी चाहिए, हर एक बात सुननी चाहिए, और हर एक बात की मतलब सुविधा होनी चाहिए हमारे को। और कई महिलाएं हिचकिचाती भी है उनके पास जाके बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल, डरती है ना, डरती है कि क्या पता हम बोले या नहीं बोले, क्या पता हमारे बोलने से कुछ बात हो जाए और कुछ बढ़ जाए, ये बात है। लेकिन वो गलत है, सोचने से कुछ नहीं होगा। लेडीज, महिला, जेंट्स सब आगे हैं, जेंट्स से तो आगे ही है महिला, और आगे ही होनी चाहिए हर बात में। तो आप पुरुष लोग कितने खुश होंगे इससे पता नहीं हमको। हाँ, बिल्कुल, हम तो लेडीज खुश होंगे। हम तो बिल्कुल खुश हैं, खुश होएंगे। कि ये बांकरोटा से सिरसी तक साधन होना चाहिए। बच्चे है ना, पेपर देने जाते हैं तो लेट हो जाते हैं। देखो मम्मी पापा तो अलग अलग खुद के बिजी रहते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो बच्चे लेट हो जाए तो पेपर के लिए तो क्या होता है, देखो कितनी अच्छा, दूसरी जो हम बात कर रहे थे, हम पहले, इसके पहले हम बात कर रहे थे, तो इसमें ये था कि क्या लेडीज को, जो हम चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास है,
योजना है उसमें आप उनको सिखा रहे हो कुछ ना कुछ काम, क्या महिलाएं भी चाहती हैं कि उनको कुछ काम सिखाया जाए? हाँ। काम धंधा नहीं है, हमारे पास चाहती है सब बेरोजगार बैठे हैं हम तो, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम भी कुछ ये चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहे घर बैठे बैठे, बाहर भेजते नहीं है, बच्चे है, घर का काम है, बाहर कौन भेजेगा? क्या कर सकते हो आप घर में? सिलाई करते जैसे सिलाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। आजकल कुछ भी काम चल रहा है ऑनलाइन, पेन पेंसिल का पैकिंग, कुछ भी ऑनलाइन काम जो भी चल रहा है वो भी मिल जाएगा तो कर लेगी लेडीज। आप बताइए, जो हम कह रहे थे कि अगर महिलाएं, आप थोड़ा सा आगे आइए, आपका नाम बताइए। हाँ, अगर अगर महिलाएं अगर महिलाएं जो है, अगर महिलाओं को मौका दिया जाए, मतलब राजनीति में कोई नेता बनने के लिए, तो क्या और आगे आएंगी? आएंगी ना औरतें आगे तो बढ़ेगी आगे। कुछ काम घर के लिए भी तो होना चाहिए, घर बैठे एक्सपोर्ट का काम भी है तो कर सकते हैं हम, और एक्सपोर्ट का काम। बताइए, आप आगे, हाँ बताइए। हाँ, आपको लगता है कि अगर जैसे अवसर मिलेगा, अभी क्या होता है कि महिलाओं को अवसर नहीं मिलता है, वो पुरुष ले लेते हैं सीट, तो अब वो कह दिया है कि भाई हम आरक्षण देंगे महिलाओं को, तो उससे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। महिला के बारे में सोचेगी एकदम, जैसे बच्चियाँ स्कूल जाती है उनकी हिफाजत के लिए सोचेगी, और जैसे ये अपने क्या बोलते हैं बाल विकास और आंगनबाड़ी वगैरह, हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बल्कि सारी सुविधा है लेकिन कुछ नहीं है। जाते हैं हम, आ जाते हैं, कोई हारी बीमारी ये होती है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी को ले गए, मतलब 7 बजे बाद में ले गए तो कोई भी महिला नहीं मिलेगी, कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, नर्स के अलावा देख रेख नहीं होती है। अच्छा, दूसरी जो बात है, जैसे अगर आपकी महिला नेतृत्व होगी, तो दूसरी जो बात है वो ये है कि जैसे कानून व्यवस्था, कभी किसी के घर में कोई वाद विवाद हो जाए, कोई मार पिटाई हो जाए, तो महिलाएं फिर पुलिस स्टेशन नहीं जाती हैं। लेकिन अगर कोई महिला आपकी लीडर हो तो वो आपके साथ जा सकती है? हाँ, एक खड़ी हो जाएगी तो सब खड़ी होएगी, और होना चाहिए उनको भी, लेकिन यहाँ नहीं होती, ऐसे नहीं होती। जो मार रहा है मारने दो, सब घुसी रहेगी अंदर, ऐसे नहीं होता। लेकिन जो एक अध्यक्ष जो बन जाएगा ना, वो कुछ भी सहमत लेगा तो सब खड़ी हो सकती है, औरतों की भी चल सकती है, नहीं चलती क्या? तब होगी जब वो बार बार हमें आके बोलेगी, हमें कुछ सिखाएगी, हम उससे सीखेंगे, वो हमें सिखाएगी तो हमें शक्ति आएगी बोलने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की। और मतलब सिर्फ वोट लेके नहीं चली जाए, आपका साथ दे। साथ देना चाहिए। इसमें क्या है, वोट तो हम देते हैं, वो हमारा अधिकार है। हम लोग, आप लोग लेते हो हमारे से, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वोट के अलावा भी बहुत कुछ काम होता है। सुनवाई होनी चाहिए, मेन चीज तो ये है, और तो भी सुनवाई होनी चाहिए हर चीज में। वोट लेने के बाद में कुछ ही सुनाई नहीं करते, वोट तो आके सुनाई भी करनी चाहिए और समझाना भी चाहिए सबको। लेने आते हैं अच्छा, ना, एक चीज बताइए कि जब आप वोट देते हैं, मैं इधर से शुरू करती हूँ, जब हम लोग वोट देते हैं तो हम परिवार के साथ वोट देते हैं, अपना सोच समझ के देते हैं? परिवार के साथ अपना सोच समझ के देते हैं अपन तो। आप अपना भी सोचते हो या जो हस्बैंड दे रहे हैं वहां देते हो? हस्बैंड भी की सोचेंगे ये बात नहीं, लेकिन अपन को जो अच्छा लगेगा अपन वहाँ जाए देखे। अगर कोई महिला खड़ी हुई तो क्या आप महिला को वोट दोगे, चाहे कोई भी पार्टी से है? जरूर देंगे। जरूर देंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे तो। अगर वो कांग्रेस हो या बीजेपी, जैसे अगर आप लोग एक पार्टी से हो लेकिन वो महिला दूसरी पार्टी से है, तो क्या आप उसको वोट दोगे? देंगे, इसमें क्या है। बिल्कुल देंगे, महिलाओं के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देंगे हम जरूर वोट। महिला को सपोर्ट करेंगे, उसी को देंगे। आप लोग किसको दोगे वोट? महिलाओं को देंगे, महिलाओं को। क्यों दोगे महिला को? बस बात वही आएगी ना, सुनेगी हमारी बात, जैसे हम बोलेंगे वैसे वो हमारी बात सुनेगी, इसलिए हम महिला को ही वोट देंगे। समझ जाएगी महिला को, महिला ही समझेगी, महिला समझ जाएगी हमारे को कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वही सॉल्यूशन करेगी हमारी प्रॉब्लम का। इसलिए तो आपको लगता है कि आज जो ये भारत के संसद में पास हुआ है ये बिल, ये कि भाई हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, आपके जो एमएलए बनेगा, विधायक बनेगा, आपकी जो एमपी बनेगी वो महिला होगी, चाहे कहीं हो, राजस्थान हो, कहीं हो, आपका कहीं पे, तो इसको लेकर आप क्या, आपको लगता है कि सही फैसला लिया है? सही है, बिल्कुल सही है, आना चाहिए, महिला को भी आगे आना चाहिए। ये वो भी तो पढ़ती लिखती सब कुछ करती है, घर संसार संभालती है, मौका तो मिलना चाहिए ना, वो भी आगे बढ़ेगी ना कि घर में आए और चूल्हा चाकी फूके और यही काम है आगे पीछे। नहीं, ये गलत है, महिला को भी आगे लो, हर एक बात में आगे लो, जैसे कोई भी बात हो किसी भी बात से तो वो भी आगे आने चाहिए, और महिला आना ही चाहिए जरूर। कोई वो बाल बच्चे के लिए ही थोड़ी है, घर का काम के लिए ही थोड़ी है, वो भी आगे तो है ही, उसकी भी पहचान होनी चाहिए, वो भी आगे रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो
तो आपको लगता है कि राजस्थान में काफी बदलाव हुआ है? जैसे पहले ऐसे नहीं होता था, कम उम्र में शादी कर देते थे, अब नहीं हो रहा है। काफी बदलाव हो गया। मैं भी नहीं कर सकती हूँ, बच्चे भी छोटी बच्ची है, बड़ी बच्ची है, तो वो छोटी बड़ी बच्ची पढ़ रही है, तो मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ। मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं, पहले आपकी क्या उम्र में शादी हुई थी? मैं तो छोटी सी बचपन में हो गई थी। आपको याद है आपकी शादी में क्या हुआ था? याद नहीं है। एक बारिश हुई थी बहुत तेज, वो तो याद है। आपकी क्या उम्र में शादी हुई थी, कुछ याद है? 18 साल की हुई थी मेरी शादी, सब याद है मेरे को। 18 की हुई थी मेरी भी। आपको लगता है कि यहाँ जो राजस्थान में लेडीज है उनको इतना अवसर नहीं मिलता है, या वहाँ पर भी ऐसे ही है? नहीं, वहाँ पे भी ऐसी है। अभी तो उत्तराखंड में भी ऐसी है। उत्तराखंड में भी ऐसी ही है। उत्तराखंड में वोट देते हैं, लेकिन अब यहाँ के रहने वाले हैं, तो हाँ, यहाँ आके रहने वाले हैं तो यही बस, अब यही बस गए सब। यहाँ का हमें भी वो चाहिए सुविधाएं, जैसे कि कुछ भी चीज में हो। हमें भी यहाँ सुविधा कहाँ मिलती है? रोड ऐसी पूरी खराब हो रखी है, वैसी आ रहे जा रहे गाड़ी। आए होंगे इसी रास्ते से आए होंगे, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं और आने जाने में दूर सुविधा से उत्तराखंड से हम यहाँ आ रखे, यहाँ आके हॉस्पिटल देखते हो तो यहाँ के हॉस्पिटल पे ऐसी हाल है कि कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतनी बिल बन जाते हैं कि वैसे ही प्राइवेट चुका नहीं पाते हैं। प्राइवेट नौकरियां हैं, कैसे वो करें? अच्छा, आपको जो आपने बात कही कि हमको महिलाओं को कुछ सिखाना चाहिए, तो जैसे हम लोग जब कौशल विकास की बात करते हैं ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए कुछ खास अलग से नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर महिला लीडर होती तो वो हो सकता महिलाओं के लिए कुछ, जैसे हम कह रहे थे कि ब्यूटी पार्लर का काम सिखा दो या सिलाई का काम सिखा दो, ऐसा कुछ हो सकता था? हो सकता है ना, करना चाहिए कि औरतें, अगर आप लोग चाहोगे तो महिला को। किस टाइप का काम महिलाएं करना चाहती है घर पे? जैसे सिलाई हो, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, जैसे ऑनलाइन कुछ भी होता है काम, हम कर लेंगे। तो आज की डेट में जो महंगाई है उसमें लगता है कि आपको दो लोगों को कमाना, पहले तो सब कहते थे कि पुरुष कमाएगा और घर में लाके देगा, लेकिन अब महिला को लगता है कि हाथ में कुछ हो, बचत भी हो ना। महिला को भी कमाना चाहिए, बरोबर साथ देना चाहिए। आदमी का साथ देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, एक आदमी से क्या खर्चा चलेगा घर का? मैम, खर्चा नहीं चलता आजकल। बच्चे की स्कूल है, फीस देखो कितनी हो गई आजकल, तो घर खर्चा चलेगा या बच्चे की फीस देगा, औरतों की बीमारियों में लगाएगा, बच्चे की बीमारी में लगाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करें तो आपको याद है कौन कौन यहाँ से महिला सांसद या मुख्यमंत्री कौन हुई, किसका नाम आपको याद है? अगर आप ऐसे याद। वसुंधरा राजे, ये भी मुख्यमंत्री रह चुकी हमारी, शायद उनका आने का चांस भी अब दोबारा। वो अच्छा लगा था जब वो थी मुख्यमंत्री, महिलाओं को अच्छा लगा था? अच्छा लगा था, बहुत अच्छा वो मतलब महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाई थी उन्होंने। पढ़ाई के आगे भी उन्होंने कदम उठाया था, जैसे छोटी बच्चियों के लिए पेड़ वगैरह सब उन्होंने किया था चालू पहले। ये तो अब बाद में हुए हैं, आंगनबाड़ी के अंदर सब चीज जो मतलब जो लाए ना जागरूकता एक लेडीज के इंसान, वो मतलब जो भी भाषण देती थी ना औरतों के प्रति देती थी। कभी भी भाई औरतों को झुक कर नहीं चलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में आगे रहना चाहिए, आदमी से कदम मिला के चलना चाहिए ऐसे। तो क्योंकि वो आपकी मुख्यमंत्री जो थी इसके पहले जो लेडी थी, उसको लगता है कि आपको देख के उनका सबका हौसला बढ़ा था? बनना ही चाहिए। अच्छा, महिलाओं का कितना भागीदारी रहती है गांव में? जैसे पंचायत वगैरह में जो महिला आती है, वो महिलाएं खुद निर्णय ले सकती हैं कि पुरुष ही लेते हैं? हमारे खुद निर्णय नहीं लेती, हमारे हस्बैंड खड़े होते हैं, उनके अनुसार निर्णय लिया जाता है। आखिर हाँ, महिला चाहे क्या बोलते सरपंचों, पंचों, वार्ड पंचों, लेकिन वो नहीं ले सकती। उसके अलावा 2 आदमी या 5 आदमी खड़े होते हैं, वो जो निर्णय लेते हैं उसी पे फिंगर लगाती है, अंगूठा लगाती है। तो शायद उसके चलते मर्जी और आदमी की चलती है। तो ये बदलना चाहिए। ये बदलना चाहिए। औरत की भी तो इच्छा होती है ना, भाई मैं भी कुछ करूँ, मेरी भी मर्जी होनी चाहिए, भाई मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मेरे प्रति भी औरतों का होना चाहिए कुछ। जैसे मैं चाहूँ भाई औरतें वो काम करे, ये काम करे, तो कुछ मेरा भी होना चाहिए। मतलब हर चीज में अभी भी हमारे पंचायत समिति में तो मर्द ही आगे होते हैं। तो मतलब 33% आरक्षण मिल गया है, लेकिन फिर भी निर्णय आदमी ही ले रहा है। लेते हैं। ये चीज तो अभी भी है हमारे गाँव में, जाके देख लो आप, यहाँ पर भी देख लो ना, कहीं पे भी वार्ड पंच कोई भी खड़ा होता है, जैसे हमारे पार्षद बोलते हैं नगर निगम में, और गाँव में सरपंच बोलते हैं, तो जेंट्स की चलती है हमारे। ऐसा क्यों होता है आपको लगता है? भाई आरक्षण मिल गया, महिला सरपंच भी बन गई है, लेकिन क्यों नहीं बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा? आप बताओ। क्या बताऊं? क्या पता, जेंट्स नहीं समझते इस बात को, नहीं समझते। लेडीज को बोलते हैं कि ये तो ऐसी है, ऐसी बोलती है, ऐसी करती है हमेशा बात, और लेडीज को तो कोई अहमियत नहीं है। और ताकि ये बात है कि उनकी भी सुननी चाहिए, लेडीज की भी सुननी चाहिए हर एक बात, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, ये बात है।
ये नहीं, आदमी की भी नहीं सुननी चाहिए, उसकी भी सुननी चाहिए, पर अच्छी बात में सुननी चाहिए, सब बात में सुननी चाहिए, दोनों की संबंधी होनी चाहिए, तो वो और भी अच्छा होता है। ऐसे बोल रही हूँ, वोट लेते समय तो औरत आगे हो जाती है, जैसे सरपंचों में सरपंच ने खड़ी हो गई, वार्ड पंचों में वार्ड पंच ने खड़ी, महिला सीट है तो वो वोट लेने के लिए तो हमारे आगे हाथ जोड़ेगी, आएगी, बोलेगी बहनों हमें वोट देना। 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, महीने 15 दिन बाद जो भी हमारा काम होगा ना उसके प्रति वो पीछे हट जाएगी। बस ऐसा होता है ना, कभी आके देखती है, जैसे 3.5 साल की होती है, 5.5 साल की होती है, जो भी क्या वो तो कोई कुछ कागज के लिए सिग्नेचर कराने जाए ना तो वो भी नहीं करती, उसके लिए भी बोलते हैं हम घर नहीं है, बाहर जाके बोल दो आप ये बात है। तो क्यों होता है ये, क्यों होता है? पार्षद सबके लिए है, कोई भी खड़ी हो लेडीज तो सबके लिए है, तो जैसे हम जाए तो साइन करवाने, फिर वो मना क्यों कर देते हैं? बिल्कुल साइन करना चाहिए। मतलब है कि हमने 33% आरक्षण दे दिया है महिलाओं को, लेकिन आज भी काम पुरुष ही कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है ना। और ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि महिला आ रही है, आपसे वोट मांग रही है, लेकिन आपका साथ नहीं दे रही है। तो फिर हमको ये जो अभी बिल अभी पास हुआ है, इसमें ये जरूरी है कि जो भी आपका नेतृत्व करे वो सिर्फ वोट के लिए नहीं करे, आपका एक्चुअली हित में, है ना। हर एक बात को अहमियत दे, जैसे किसी भी बात हो, कोई भी बात हो, बोर्ड से ही नहीं है, जैसे गाड़ी हुई, साधन हुआ, सरकारी हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, हर एक बात, एम्बुलेंस चाहिए, बस सिरसी मोड़ से यहाँ तक के बस बच्चों के लिए हर एक बात की सुविधा होनी चाहिए। ये है महिला को सुनना चाहिए। 6 बजे बाद में यहाँ कोई वाहन नहीं आना जाना, अपना हो तो चला जाओ, नहीं हो तो घर पे रहो। किसी की बीमारी भी हो जाए ना तो बस यहाँ पे जाओ आ जाओ, बस कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर भी। आपको क्या लगता है, जैसे हम लोग बात करें कि जो महिला है खाली वोट नहीं लेना चाहिए, अभी भी महिला पार्षद है, महिला सरपंच है, लेकिन महिलाओं का साथ देना चाहिए ना, उसको देना चाहिए ना, तो साथ ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब अभी नहीं हो रहा है। नहीं ऐसे हो रहा है, नहीं तो मैं तो देख रही हूँ यहाँ से। आपके यहाँ पे कितनी महिला ये वार्ड पंचेस है? मेरे आने के बाद तो ये मधु शर्मा ही बनी थी शायद, तो एक बार तो हाँ, तो ये मतलब बोर्ड के समय तो आई थी, उसके बाद में गांव में आके भी नहीं देखा उन्होंने, किस चीज की सुविधा हुई, कैसे सुविधा हुई, क्या है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। औरतों के प्रति तो कुछ भी नहीं था उसका, मतलब जो भी जाए ना तो उसी के पास जाओ, वो कभी भी आके नहीं देखती थी, साल 6 महीने में भी नहीं देखती थी औरतों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बल्कि वोट सारा हमारा जाता है उसके पास। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारे संसद ने आरक्षण दिया है महिलाओं को, उसको लेकर आप लोग खुश हो, लेकिन अगर वो महिला चुन के आती है और पीछे मुड़ के नहीं देखती है तो फिर वो वैसे पुरुष जैसी, फिर मतलब ही नहीं हुआ ना, तो फिर बदलाव तो आया ही नहीं। ठीक है, वसुंधरा जी को देख के सब लोग खुश हुए कि भाई एक महिला कुछ बन सकती है ना, लेकिन अगर जमीन पे आपकी स्थिति नहीं बदली तो फिर उसका, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका कोई फायदा नहीं। यही आप कह रहे हो ना? हाँ, यही आप कह रहे हो कि जो वोट देने के बाद अगर महिला भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं, बाद तो हाथ जोड़ती है, फिर बाद में आके भी नहीं देखती। ना आपके यहाँ पे 2 हैं ऐसे, 2 मतलब जो आपके पंचायत में है। बन चुके अभी तो हमारा दूसरा पार्षद है, तो वो तो मतलब आता है जाता है, पूछ लेता है, वो जेंट्स है हमारे, लेकिन जो वो लोगों के प्रति कितना समर्पित है ये देखना है, मतलब महिला में भी वो सेवा का भाव होना चाहिए। लेकिन महिला के प्रति तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी तो कुछ भी नहीं है, पार्षद तो बन गए, कितने दिन हो गए, 1 साल हो गई एक बार, पर कुछ ही नहीं है महिलाओं के लिए। तो पानी की नहीं है, पानी की नहीं है, साधन जगह जगह फूटी हुई है, साधन की नहीं है, हर एक बात की समस्या। आज 3 साल हो गए पार्षद को बने हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी समाधान नहीं हुआ, बस आते हैं, बस बोल जाते हैं क्या बात है क्या नहीं है, बस ऐसे ही होती है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है, जो महिला बन के आएगी ना लेडीज, तो उनका क्या है कि वो कानून बना सकेंगी, है ना, कानून बना सकेंगे। तो अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ और आप अपना खुल के जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। जो आज की डेट में जो कानून है, आपको लगता है कि महिला को कानून में तो सारा हक दिया है, जमीन का भी हक है, अगर किसी चीज का आपके साथ कोई बुरा व्यवहार होता है तो उसका भी हक है, लेकिन क्या वो हक हासिल कर पा रही है क्या आज महिला? नहीं कर पा रही, कहाँ करने दे रहे उसको, उस चीज में तो उसको जाने ही नहीं देते ना। महिला पार्षद बन गई, ये बस हो गया भाई वो महिला पार्षद है। जैसे गांव की जमीन है तो आपको मिल जाएगा आपके पापा के यहाँ की जमीन? हाँ, वो तो देते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। वो तो बोलते हैं हमें भाई आपका जो हक है आप लीजिए, लेकिन हम मना करते हैं, हमें नहीं चाहिए। आपको क्या ऐसा एक और कानून चाहिए, कानून जिससे महिला की जिंदगी बदल सकती है? आपको लगता है क्या एक और कानून ऐसा होना चाहिए, कुछ भी चीज, किसी भी विषय पे? किसी भी विषय पे, जैसे सोचो। हाँ, क्या विषय बताओ? हमें आगे बढ़ने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए रोक टोक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज पे।
मतलब ये जैसे साक्षरता को देख लो आप, किसी बिजनेस में पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए देख लो, किसी कारोबार में देख लो, करना ही चाहती है औरतें, लेकिन उसमें भी मतलब मर्द ऐसे बोलते कोई बात नहीं, घर पे बैठो, काम करो, घर का काम कर लो, चूल्हा चौका करो, बस यही जिंदगी है। साथ साथ बराबर हमें भी बढ़ना चाहिए, हर एक बात में आदमी के साथ रहना चाहिए। कोई भी बात हो, जैसे आज जेंट्स आगे हो तो लेडीज को भी साथ ले कि तू भी चल मेरे साथ, कोई बात नहीं है। इसमें ये नहीं है कि मैं हूँ तू बैठ यहाँ पे, ये गलत बात है। नहीं, आज की दौर पे तो लेडीज को भी आगे होना चाहिए, हर एक बात में साथ देना चाहिए। तो ये सुविधा हर एक बात को, हर बात से होनी चाहिए। कदम से कदम मिला के चले मियाँ बीबी, और दोनों ही कमाए और दोनों आगे बढ़े। हमारे लायक भी कोई काम होना चाहिए यहाँ। हम गांव छोड़ के आए, उत्तराखंड छोड़ के आए, इतनी दूर સુધી वैसे थोड़ा ना रखे है। हमारे लिए भी तो कोई काम होना चाहिए ना। एक ही पैसे में गाड़ी थोड़ी चलती है। 8-10 हजार रुपए सैलरी है, किराया का मकान है, किराया भरेंगे, कहाँ से भरेंगे इतना? बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे कर? तो आपको लगता है कि सरकार को आपको कुछ ऐसा काम सिखाना चाहिए जो आप घर बैठ के कर सको? बिल्कुल सिखाना चाहिए ऐसा काम, कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ तो हो, पार्लर का हो, कुछ भी हो। हाँ, ये बहुत बड़ी मांग है। हमने देखा है जगह जगह की महिलाएं चाहती हैं कि कुछ रोजगार मिले उनको, और उनको किसी तरह से सशक्त हो, वो कुछ सीखे काम जो वो उसको रोजगार मिले। सही है ये? हाँ बिल्कुल सही है। उत्तराखंड से आए, वोट देते हैं, कुछ हमें तो कुछ मिलता नहीं है, हमें क्या फायदा वोट देके? बिल्कुल सही है। तो काफी अच्छी चर्चा हुई है आप सबसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। और जैसे ये कह रही थी, हम समाप्त में ये कह सकते हैं कि इन्होंने सबने ये कहा है कि हम अगर हमारा कोई महिला नेतृत्व सामने आएगी और महिला नेतृत्व करना चाहेगी, हम वोट देंगे, लेकिन उसकी असली पहचान ये होगी कि वोट लेने के बाद वो आके हमारा काम करे। तो सिरसी गांव से इन महिलाओं के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV राजस्थान।